हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग मॉड्यूल 6 को कंटिन्यू करने वाले हैं। कंटिन्यू मतलब शुरुआत करने वाले हैं, श्री गणेशाय नमः करने वाले हैं मॉड्यूल 6 का। ठीक है, मॉड्यूल 6 का जिसमें हमको पढ़ना है मेनली फंक्शंस के बारे में। किस क्या फंक्शंस, ये मैथ वाला फंक्शन नहीं है, ये मेरा सी लैंग्वेज वाला फंक्शन है। ठीक है, तो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में फंक्शन के ऊपर। फंक्शन का बस इंट्रोडक्शन वाला वीडियो होगा, उसके बाद आगे जब आएगा तो फंक्शन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मॉड्यूल 6 को कंटिन्यू करते हैं जिसमें पढ़ना है फंक्शन के बारे में। तो अब पहले हम ये जानते हैं फंक्शन का जरूरी क्यों पड़ा। जरूरी तो पड़ा, ठीक है, फंक्शन पढ़ना है वो अलग बात है, जरूरी क्यों पड़ा, फंक्शन पढ़ क्यों रहे हैं। और इतना अच्छा तो हमारा प्रोग्राम चल रहा था, तो फंक्शन का जरूरी क्यों पड़ा। नहीं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा फंक्शन का जरूरी क्यों पड़ा। ठीक है, पहले हम मान रहे हैं, पहले आपको क्या करना है, 2 नंबर का सम करना है। पहले हमको 2 नंबर का सम करना है, 2 नंबर का हमको सम करने वाला प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, और उसी प्रोग्राम में सेम प्रोग्राम में हमको फिर उसके बाद क्या करना है, 2 नंबर को हमको मल्टीप्लाई करना है, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है 2 नंबर को। ठीक है, पहले क्या किए हम, एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, फंक्शन का जरूरी क्यों पड़ा वो बताने के लिए हम एक एग्जाम्पल क्या लिए हैं, हम बोल रहे हैं आपको एक प्रोग्राम बनाइए आप, जिसमें पहले क्या करेंगे, हम 2 नंबर का सम करेंगे। ठीक है, 2 नंबर का सम कर लिए, उसके बाद सम करने के बाद हमको मल्टीप्लाई करना है। कोई भी 2 नंबर हम इंटर करेंगे उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सम कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम फिर बोल रहे हैं आपको सम करना है, हमको फिर बोल रहे हैं 2 नंबर को हमको सम करना है। तो क्या करिएगा, फिर आप क्या करिएगा, हम फिर बोल रहे हैं आपको यहाँ फिर नंबर हमको करना है, 2 नंबर को सम करना है, फिर हमको 2 नंबर का मल्टीप्लाई करना है। पहले हम 2 नंबर का सम करेंगे, फिर आगे प्रोग्राम हमारा बनेगा, फिर हम 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम सम करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आप क्या करिएगा, जनरली आपको मान लीजिए फंक्शन का कंसेप्ट मालूम नहीं है, तो क्या करिएगा, सिंपल आप प्रोग्राम बनाना चलिएगा। प्रोग्राम में क्या करिएगा, आप a+b करिएगा, प्रोग्राम पहले लिखिएगा, उसमें आप a+b करिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करिएगा, फिर आप मल्टीप्लाई वाला प्रोग्राम लिखिएगा, मल्टीप्लाई वाला प्रोग्राम लिखिएगा, तो उसमें फिर a इंटू b करिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करिएगा, उसके बाद फिर आपको सम निकालना है उसी प्रोग्राम में, तो फिर आप करिएगा a+b का सम करिएगा। इसमें तो ये जरूरी है ना, ये एक लाइन का ही होगा, ये क्या होगा, एक लाइन का नहीं तो नहीं होगा। एक बार होगा आपका प्रिंटफ वाला स्कैनफ वाला a के लिए, फिर प्रिंटफ स्कैनफ b के लिए, फिर क्या होगा, फिर आप सम करिएगा। ठीक है, तो लगभग 6 लाइन हमको एक प्रोग्राम ले रहा है, ये ले रहा है 6 लाइन, और फिर ये ले रहा है 6 लाइन। ठीक है, अब फिर काम तो रिपीट ही हो रहा है ना, काम रिपीट मतलब फिर फंक्शन वाला क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, सम को फिर से कर दे रहे हैं, फिर सम। तो हमको जरूरी क्यों है, हम एक बार प्रोग्राम लिख लिए तो हमको जरूरी क्यों है। अगर मान लीजिए ये तो क्या है 4 बार है, हम इसी को 10 बार रिपीट कर दे तो क्या करिएगा, 6 लाइन रिपीट करते करेंगे, बहुत सारा लाइन हो जाएगा। एक प्रोग्राम ले रहा है 6 लाइन, अब फिर मल्टीप्लाई वाला करिए तो 12 लाइन हो जाएगा, तो 12 लाइन 10 बार 120 लाइन हो जाएगा, वैसे ही 122 लाइन हो जाएगा बिना फालतू के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा प्रोग्राम बन तो जाएगा, प्रोग्राम बन जाएगा, ये गलत नहीं है, प्रोग्राम बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, मेरा प्रोग्राम एकदम लेंदी मतलब लाइन बाय लाइन बढ़ते चल जाएगा, कुछ अजीब लगेगा देखने में। एक ही काम को हम लाइन बाय लिख रहे हैं, वही कॉपी पेस्ट करते जा रहे हैं, कुछ अजीब लगेगा। तो यहाँ पर हेल्प करता है मेरा फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन यहाँ पे अगर मान लीजिए हम फंक्शन वाला कंसेप्ट पढ़ ले रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं सम का, एक फंक्शन बनाते हैं मल्टीप्लाई का। आप 20 बार पूछिए, 30 बार पूछिए, कोई बार पूछिए, हम क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं। फंक्शन को कॉल कैसे होता है बताएंगे, लेकिन फंक्शन का एक लाइन लिखने का जरूरी पड़ता है। आपको सम करना है 2 नंबर का, एक लाइन लिखेंगे, बस एक लाइन, कोई कॉपी पेस्ट करने का जरूरी, बस एक लाइन लिखेंगे, मेरा काम हो जाएगा। खाली होगा एक बार हमको फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार फंक्शन बना लेंगे, उसको हम कॉल कितना बार पूछ लीजिए, हमको यहाँ पे कॉल करके बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्प करता है मेरा फंक्शन का कंसेप्ट। ठीक है, तो अब डिस्कस पता चल गया फंक्शन का जरूरी क्यों पड़ा, यहाँ पे कोड को रीयूजेबिलिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, रीयूजेबिलिटी मतलब अच्छा दिखने में लगे, एकदम लेंदी ना लाइन होना जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्प करता है मेरा फंक्शन। ठीक है, फंक्शन को अब डिस्कस करते हैं, पता चल गया फंक्शन को क्यों करते हैं, पता चल गया तो अच्छी बात है। अब आते हैं फंक्शन पे। ठीक है, अब फंक्शन होता क्या है ये तो पता चल गया, हाँ क्यों है करना है, लेकिन कैसे करना है आप जान दें, कैसे करना है ये क्या है अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा लिखा गया है, इट इज कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म एन स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, स्पेसिफिक टास्क करेगा, कौन सा टास्क, कोई वो काम करेगा। यहाँ पे क्या है, कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट, यहाँ पे देखिएगा आप सम का प्रोग्राम लिखिएगा तो क्या करेगा, कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट लिखिएगा, और ये क्या करेगा, कोई स्पेसिफिक काम करेगा, जैसे यहाँ पे सम का ही काम करेगा, मल्टीप्लाई का ही काम करेगा, कोई स्पेसिफिक काम करेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये हो गया लाइन, इट इज़ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट, जो हम कलेक्शन लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, जैसे हैशटैग इंक्लूड सम करना है तो सम के लिए लिखेंगे, और वो कोई स्पेसिफिक काम ही करेगा। ठीक है, उसके बाद लिखा गया इट इज एग्जीक्यूट
व्हेन इट इज कॉल्ड बाय द नेम, इसका नेम से हम जब बुलाएंगे सम इधर आ जाओ, ए मल्टीप्लाई इधर आ जाओ, तब ये आएगा, तब मतलब ये एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ये फालतू में एग्जीक्यूट नहीं कर लेगा। जैसे आप जनरली कोड में लिखते हैं क्या होता है, ऊपर से नीचे लेके सब रन कर जाता है, ऊपर से लिखा नीचे सब रन कर जाता है। ठीक है, लेकिन फंक्शन में क्या होगा, फंक्शन में ऐसे नहीं होगा। फंक्शन में हम जब उसको बुलाएंगे, जहाँ गुना करना है आ जाओ, जोड़ करना है आ जाओ, तभी ये आएगा। ठीक है, वही बोला गया है, इट एग्जीक्यूट व्हेन इट इज कॉल्ड बाय, इसका नाम से जब बुलाएंगे तभी ये कॉल होगा। ठीक है, ए लार्ज प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक, स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक फॉर सिंप्लिसिटी एंड बिल्डिंग ब्लॉक इज कॉल्ड फंक्शन। एक लार्ज प्रोग्राम, जैसे यहाँ पे क्या है, सम कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे डिवाइड भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो क्या होता, प्रोग्राम बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसको क्या करें, स्मॉल स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक में, स्मॉल जैसे सम का इधर आ जाओ, मल्टीप्लाई का इधर आ जाओ, गुना का इधर आ जाओ, भाग किधर आ जाओ। ठीक है, तो ये सब हम बिल्डिंग ब्लॉक को स्मॉल स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और उसी को हम फंक्शन बोल देंगे। ठीक है, उसके बाद बोला गया है वी कैन कॉल अ फंक्शन अगेन अगेन। जैसे यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, एग्जाम्पल में लिए थे सम करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर हमको सम करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। तो अब क्या करिएगा, एक बार कोड लिख लीजिएगा, उसी को कॉपी पेस्ट करिएगा। लेकिन यहाँ पे नहीं, फंक्शन में क्या होगा, फंक्शन में हम एक बार कोड बना लेंगे, कोड बना लेंगे मतलब उसका हम डिफिनीशन लिख लेंगे। डिफिनीशन लिखने के बाद क्या करेंगे, डिफिनीशन क्या होता है वो आगे डिस्कस करेंगे, बस इतना जान लीजिए, इसका कोड लिख लेंगे और कोड लिखने के बाद उसका नाम से बुलाएंगे, ऐसा तुम इधर आ जाओ, ऐ गुना तुम इधर आ जाओ। ठीक है, तो वहाँ पे अभी इस फंक्शन को जरूरी नहीं है एक बार आप लिख लेते एक ही बार यूज करिएगा, इसको अगेन अगेन जितना बार आपको मन हो, 20 बार 25 बार जितना भी, 1 लाख बार 2 लाख बार जितना भी मन हो उतना बार इसको आप कॉल कर दीजिए, वो काम सेम करेगा। ठीक है, और उसके बाद लिखा गया है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फंक्शन इज कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी, जैसा कि पता है कोड को रीयूजेबिलिटी मतलब यूज करने में अच्छा लगे। यहाँ पे आप मान लीजिए सम करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसी को इसी आप सिंपल 4 को प्रोग्राम लिखिएगा तो क्या होगा, 120 लाइन भाग जाएगा। वैसे ही अगर सिंपल में लिखते हैं, आप फंक्शन का यूज नहीं करते हैं तो, लेकिन फंक्शन का यूज करेंगे तो क्या होगा, हमको कोड देखने में भी अच्छा लगेगा। कैसे अच्छा लगेगा, यहाँ पे हमको अगर मान लीजिए सम करना है तो सम का यहाँ पे हम एक लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का अगर लिख लेंगे, डिवाइड करना चाहिए डिवाइड का अलग लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबको अलग अलग डिवाइड कर दे रहे हैं, जो रूम में वो काम होगा, वो रूम में वो काम होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर हम फंक्शन नहीं पढ़े तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमको खाना बनेगा, यहाँ पे बर्तन साफ हो, एक ही रूम में सब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन में सबके लिए अलग अलग यहाँ पे कमरा, या फिर एग्जाम्पल में कह सकते हैं, एग्जाम्पल में आप मान सकते हैं फंक्शन को मान लीजिए एक घर। ठीक है, और उसमें जो हम डिफिनीशन लिखेंगे वही फंक्शन का नाम लिखेंगे, वो एक रूम को आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फंक्शन से पहले क्या है, एक कमरा है, बस उसी में सब करना है। बस एग्जाम्पल लिए थे, एग्जाम्पल समझ में आया, अच्छा बात है, नहीं तो पहले वाला तो समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद गया है द सी लाइब्रेरी प्रोवाइड मेनी प्री डिफाइंड फंक्शन। सी लाइब्रेरी जो है हमको बहुत सारा प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं, प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे कि क्या, जैसे कि आप प्रिंटफ का यूज करते हैं, तो प्रिंटफ क्या है, वो भी एक तरह का फंक्शन ही है। क्यों है फंक्शन, क्योंकि प्रिंटफ का आप तो कोड कहीं पर लिखे नहीं ना है, बस उसको यूज कर रहे हैं। और स्कैनफ, पुटफ, गेट का है, ये सब क्या है, मेरा प्री डिफाइंड फंक्शन है, जो कि मेरा सी लाइब्रेरी में प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो फंक्शनों के बारे में भी क्या क्या जाने, हम फंक्शन का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हमको एक स्पेसिफिक काम करवाना है तो हम फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, और फंक्शन को हम उसके नाम से बुलाएंगे, नाम से बुलाएंगे मतलब फंक्शन का हम नाम डिक्लेयर करेंगे, उसी नाम से हम उसको बुलाएंगे। ठीक है, और इसको क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम को सिंप्लिसिटी करना है। ठीक है, मान लीजिए ढेर सारा प्रोग्राम है, उसको अलग अलग हम बिल्डिंग ब्लॉक में बांट देंगे तो हमको वो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला गया एक फंक्शन को अगेन जितना बार आपको कॉल करना है उतना बार कॉल कर लीजिए, काम सेम होगा। ठीक है, उसके बाद इसका मेन फीचर है कोड को रीयूजेबिलिटी, कोड का रीयूजेबिलिटी ये बढ़ा देता है मेरा फंक्शन का कंसेप्ट। ठीक है, तो इतना चीज़ फंक्शन के बारे में डिस्कस किए। अब हम डिस्कस करते हैं फंक्शन का सिंटैक्स। फंक्शन का सिंटैक्स डिस्कस करते हैं, तो फंक्शन का सिंटैक्स कुछ ऐसा होगा, कैसा होगा, पहले हम रिटर्न टाइप देंगे। रिटर्न टाइप मतलब क्या, रिटर्न टाइप मतलब फंक्शन हमको रिटर्न क्या करेगा। जैसे कि होता है क्या, मान लीजिए आपको 2 नंबर का सम करना है, तो हमको ये इंटीजर रिटर्न करेगा, कोई नंबर को सम करके हमको रिटर्न करेगा। सम करेगा मतलब हमको वो कौन सा इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हमको गुना करना है फ्लोटिंग नंबर का, तो हमको फ्लोट रिटर्न करेगा। अगर मान लीजिए कुछ रिटर्न नहीं करना है तो वॉइड हम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर मान लीजिए रिटर्न टाइप में हम क्या देंगे, रिटर्न टाइप में हमको यहाँ पे इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, ठीक है, वॉइड हो सकता है। अगर हमको कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो हम वॉइड का यूज करेंगे। वो जैसे जैसे हम फंक्शन में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे यूज करेंगे तो बताएंगे। ठीक है, रिटर्न टाइप मतलब फंक्शन हमारा रिटर्न क्या कर रहा है, इंटीजर कर रहा है तो इंटीजर देंगे रिटर्न टाइप में, फ्लोटिंग कर रहा है तो फ्लोटिंग देंगे, अगर कुछ नहीं कर रहा है तो हम वॉइड लिख देंगे चुपचाप। ठीक
ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखेंगे। फंक्शन का नाम जो हम वेरिएबल का नाम देते हैं उसके रूल को फॉलो करना चाहिए। रूल को फॉलो नहीं करेगा तो हमको यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन का नाम जो हम शुरुआत में बताए थे, वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करने समय उसका रूल वो फंक्शन के नाम में फॉलो होना चाहिए। उसके बाद आता है पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर लिस्ट को यहाँ पे हम बोल सकते हैं वेरिएबल का लिस्ट। पैरामीटर लिस्ट मतलब वेरिएबल का लिस्ट। जैसे क्या करते हैं इंट ए इंट बी करते हैं, तो वहाँ पर भी हम ऐसे ही पैरामीटर लिस्ट मतलब यहाँ पे वेरिएबल लिख सकते हैं, वेरिएबल लिस्ट। वेरिएबल लिस्ट कैसे लिखते हैं आप, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, साथ में नाम लिखते हैं, उसको वैसे ही यहाँ पे करना है। उसके बाद यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हमको या कोड है वो मेनली कोड लिखेंगे फंक्शन का, जिस फंक्शन का कोड है उस फंक्शन का कोड। जैसे हमको सम करना है तो अगर मान लीजिए हमको सम का यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको सम का करना होगा तो क्या करेंगे, सम का एगो फंक्शन बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, बनाना मतलब या हम बस इसका सिंटैक्स लिखेंगे, वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो फंक्शन का बनाना है कैसे है, उसमें क्या क्या होना चाहिए, वो फंक्शन काम कैसे करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ देखने वाले हैं अगर मान लीजिए हमको सम करना है तो सम करना है तो हम क्या कर फंक्शन को हम डिक्लेयर करने वाले हैं। डिक्लेयर करने का डिक्लेयर भी नहीं, मान लीजिए हमको क्या करना है ये वाला उसमें अप्लाई करना है। तो मान लीजिए हमको सम करना है तो सम कैसे करेंगे, सम करना है तो क्या करेंगे, सम करना है तो हमको क्या एक नंबर चाहिए ए और बी चाहिए नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या करें हम फंक्शन का नाम लिखेंगे, उसके बाद उसमें कोड लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा रिटर्न टाइम। अगर मान लीजिए हमको 2 नंबर का सम करना है तो क्या हमको रिटर्न करेगा, वो देगा। अगर रिटर्न करके दे रहा है फंक्शन, अगर हमारा रिटर्न कर रहा है, रिटर्न करना मतलब जहाँ से हम कॉल किए थे अभी भूल जाइए, बस रिटर्न कर रहा है तो हमको इंटीजर रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम रिटर्न टाइप में इंट। रिटर्न टाइप में क्या लिखे, रिटर्न टाइप में क्या लिखे इंट लिखे। क्यों लिखे, क्योंकि हमको सम करके ये रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू। तो इंट लिखे, आप फंक्शन का नाम लिखेंगे। फंक्शन का नाम में क्या था, पहला अक्षर मेरा क्या हो सकता है अंडरस्कोर, और लेटर के अलावा कुछ नहीं हो सकता है, स्पेशल सिंबल नहीं हो सकता, नंबर नहीं हो सकता है। तो वो सब हम रूल याद रखेंगे और यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सिंपल नाम लिख दे रहे हैं सम। फंक्शन का नाम क्या हो गया मेरा, फंक्शन का नाम हो गया मेरा सम, ठीक है। अब पैरामीटर लिस्ट, पैरामीटर लिस्ट मतलब इसमें कौन कौन सा वेरिएबल आ सकता है, सम करने के लिए कौन कौन सा वेरिएबल का यूज पड़ सकता है। तो हमको 2 वेरिएबल का यूज पड़ सकता है, कौन कौन सा, इंट ए और इंट बी। यहाँ पे 2 हम क्या करिए 2 वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिए, इंट ए और इंट बी। हमको सम करने के लिए 2 नंबर का वेरिएबल चाहिए, 2 नंबर का जरूरी पड़ेगा, इसलिए हम इंट ए और इंट बी डिक्लेयर कर लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स है, तो यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स दे दिए, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स दे दिए। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे हमको जो सम करने का जो एक्चुअल कोड होता है वो कोड लिख देंगे, ठीक है। एक्चुअल कोड का जो कोड होता है वो आगे डिस्कस करेंगे, बस इतना भी हमको बताना था। हम एक सिंटैक्स कैसे लिखेंगे फंक्शन का, ठीक है। तो ये मेरा था सिंटैक्स फंक्शन का। अगर मान लीजिए इसी में हमको मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे इंट कर देंगे, यहाँ पे नाम चेंज करना है तो हम चेंज कर देंगे, जो वैल्यू हमको चाहिए वो कर देंगे, ठीक है। तो इतना चीज़ क्लियर हो गया आपको। तो ये था मेरा फंक्शन का इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें हम जाने फंक्शन का जरूरी क्यों पड़ता है, फंक्शन होता क्या है, फंक्शन को लिखते कैसे लिखते हैं, मतलब फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, और फंक्शन को लिखने के लिए क्या क्या जरूरी है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फंक्शन के लिखने के लिए 3 चीज़ जरूरी होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।